नमस्कार, मैं संजय, आपका सुमित्र। राष्ट्र की सेवा में और आपकी सेवा में एक वीडियो लेकर हूँ। आपका समय कम से कम लो, इसीलिए इस वीडियो को मैं बोलकर नहीं बल्कि पढ़कर बना रहा हूँ, जिससे शायद आपका कम से कम समय इसमें लगे। राष्ट्र की सेवा में मूक दर्शक नहीं हैं हम भी हैं एक अहम किरदार, हम भी हैं एक ईमानदार, समझदार और सजग चौकीदार। देश के एक सजग चौकीदार के नज़र से कुछ राज्यों के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को मिली हार एवं जीत के कारणों की चर्चा माँ भारती के जनगण और आपके साथ करने जा रहा हूँ। भारत माता के प्रिय माताओं एवं पितरों, भाइयों बहनों एवं राष्ट्र के शुभचिंतक मित्रगणों, पिछले दिनों हुए कुछ राज्यों के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को मिली हार और विपक्ष को मिले जीत से एक तरफ उनके सहयोगियों और समर्थकों को बड़ा उत्साह और मनोबल मिला था, तो दूसरी तरफ पूरे देशवासियों के लिए एक बड़ी दुखद बात यह हुई थी कि पूरी दुनिया के इंसानों के सुख शांति और अमन चैन को और उनके खुशनुमा जीवन को ख़त्म करने में दिन रात लगे हुए शैतानों और आतंकवादियों और उनके आकाओं को, जो हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान और चीन को अपनी गिरफ्त में ले चुके हैं, जो हमारे देश की खुशियों को भी छीनने के लिए दिन रात लगे हुए हैं, वैसे लोगों को मनोकामना का पूरा होना और उनकी भरपूर खुशी और उनके भरपूर ऊर्जा ने देश के हर समझदार लोगों को, हमारे शुभचिंतक मित्र देशों को और पूरे विश्व के इंसानों को झकझोर कर रख दिया था। पूरा देश ही नहीं, पूरी दुनिया इस परिणाम से अचंभित था। हारने वाले को विश्वास नहीं हो रहा था तो जीतने वाले को भी यकीन नहीं हो रहा था कि हम जीते कैसे। इस अप्रत्याशित जीत और हार के कारण को पूरी दुनिया जानना और समझना चाहता है। पहली बार जंगलों में भी रसोई गैस को पहुंचाकर वहां के लोगों को धुएं से और जंगलों को कटने से बचाने वाली सरकार, वहां भी पहली बार बिजली पहुंचाने वाली और गाँव को, खेतों और खलिहानों को खुले शौच और गंदगी से बचाने वाली सरकार, गांव में भी उत्तम सड़क बनाने वाली सरकार, देश के युवाओं के कौशल का विकास करने वाली और ग्रामीण युवाओं को भी स्वावलंबी और सम्मान का जीवन प्रदान करने वाली सरकार की कुछ राज्यों में आखिर हार क्यों हुई? पूरे राष्ट्र के हर क्षेत्र में फैले वर्षों के दुराचार, भ्रष्टाचार और देश को लंबी दुर्गति और ठग नीति के कीचड़ से निकालकर एक नए भारतवर्ष को कमल की तरह स्वच्छ, सुंदर और समृद्ध बनाने के संकल्प को पूरा करने में ईमानदारी से लगी हुई सरकार की हार क्यों हुई? राष्ट्रहित और जनहित जिनका संकल्प और पथ है, जिनके लिए राष्ट्र रक्षा और विकास सर्वोपरि है, जिनका राष्ट्रीय नेतृत्व ईमानदार, सच्चा, सहनशील, त्यागी, ज्ञानी, कर्मठ, तपस्वी, दृढ़ निश्चयी, साहसी, अनुभवी, दूरदृष्टि, दैविक भक्ति और शक्ति से युक्त, भयमुक्त, निडर, उच्च आदर्श और चरित्र के स्वामी हैं, पूरे विश्व में अमन, चैन और मानवता के प्रबल आकांक्षी हैं, पूरी दुनिया से अच्छी मित्रता के गुणी धनी और कदरदान हैं, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कुशल कूटनीति के स्वामी हैं, पहली बार पूरे विश्व में स्वच्छता के लिए अपने भारत को, योग के लिए अपने देश को और हर आदमी को अच्छा बनने के लिए अपने देश को ऊंची प्रतिष्ठा दिलाने वाले फिर इन राज्यों में हार क्यों हुई, यह पूरी दुनिया जानना चाहता है। दिन रात विकास और विकास, सिर्फ और सिर्फ विकास, देश का सिर्फ विकास का कार्य करने वाली सरकार की हार क्यों हुई, इसे आज पूरी दुनिया समझना चाहता है। जिनका भागीरथी के जैसा तपस्वी, योगी, संत, कार्यकर्ता और समर्थक हैं, धर्मनिष्ठ भक्त, सेना और नेतृत्व, उस पर से संघ का मजबूत साथ, फिर उस राज्य में जहां संघ का विशेष प्रभाव है वहां बीजेपी की हार क्यों हुई? जहां स्थापना की जा चुकी थी वहां से हार क्यों? इसे हर कोई जानना चाहता है और आप भी जानने को उत्सुक होंगे। पहली बार भ्रष्टाचार में बहुत हद तक कमी लाने वाली सरकार, बहुत हद तक देश को देशी अंग्रेजों से और उनके काले साम्राज्य को से छुटकारा दिलाने वाली सरकार, देश को ठगने वालों से, देश के खजानों एवं संपदाओं को लूटने वालों से छुटकारा दिलाकर देश को समृद्धि और शक्तिशाली बनाने वाली सरकार की हार क्यों हुई? पहली बार देश की सुरक्षा को सच्ची श्रद्धा और सम्मान देकर उसे विश्व स्तर के साजो सामान से लैस करने वाली सरकार, अपने जवानों को के हर ज़रूरत को पूरा कर उन्हें हर सुविधा और सम्मान देकर उनकी झोलियों को खुशियों और ताकत से भर देने वाली सरकार की इन राज्यों में हार क्यों हुई? देश की सीमा को हाईटेक सुरक्षा से सुरक्षित करने वाली, देश को घुसपैठियों से छुटकारा दिलाने वाली और सीमा पार के अफीम, हेरोइन, चरस
और आतंकवादियों की काली दुनिया से देश और देश के युवा पीढ़ी को बचाने वाली सरकार की हार क्यों हुई? पहली बार देश के व्यापार जगत को जीएसटी के द्वारा राष्ट्र के प्रति ईमानदार और जवाबदेह बनाने के साथ व्यापारी को हर नाके और हर टोल चेक पर परेशानी से बचाने वाली सरकार और उन्हें राष्ट्र सेवा और राष्ट्रभक्ति का हिस्सेदार बनाकर सही और सरल मार्ग दिखाने वाली सरकार, देश के आम आदमी को भी देश का जागरूक, कर्मठ, परिश्रमी, वीर, ईमानदार, सपूत और समझदार सेवक बनाने के साथ देश के सुदूर जंगलों के वनवासियों को भी राष्ट्रभक्ति और राष्ट्र सेवा का हिस्सेदार और एक सच्चा चौकीदार बनाने वाली सरकार की हार क्यों? इसे आप भी जानने को उत्सुक होंगे। पहली बार देश में नोटबंदी कर देश के देशी अंग्रेजों के काले धन के खजानों पर और नकली नोट के धंधेबाजों से पूरे देश को सताने और देशवासियों को परेशान करके रखने वालों पर और देश के उन्नति के मार्ग को रोक कर रखने वालों पर एक ब्रह्मास्त्र चलाकर देश को राहत पहुंचाने और देश को बचाने वाली सरकार फिर कुछ राज्यों में हार क्यों? पहली बार 100 वर्षों में बिछाए गए रेल लाइन और सड़क मार्ग से ज़्यादा सड़कें और रेल लाइन बिछाने वाली सरकार, वो भी उन्नत और उत्तम रेल और सड़क मार्ग बनाने वाली सरकार की हार क्यों? पहली बार देश के हर जाति समाज के गरीबों को आरक्षण, अन्य पिछड़े वर्ग को संवैधानिक दर्जा और देश के मुस्लिम माताओं, बहनों और बेटियों को सुरक्षा के लिए 3 तलाक के दर्द से बचाने वाली सरकार, एलईडी बल्ब और सौर ऊर्जा से देश को बिजली की संकट से निकालकर पूरे देश को रोशनी से जगमगा देने वाली सरकार की हार क्यों? राष्ट्रहित के हर क्षेत्र में दिन रात काम करने वाली सरकार की हार क्यों? देश के जन जन के लिए, हर माता बहन के लिए, खेतों खलिहानों, खेल के मैदानों से युद्ध के मैदान तक के लिए, महानगर से लेकर पर्वतों के दुर्गम चोटी तक के लिए सुरक्षा और समृद्धि और उन्नति के अनगिनत योजनाओं के पौधों को लगाने वाली सरकार की हार क्यों? योजना से हर घर में बिजली पहुंचाने वाली, आयुष्मान भारत से देश के गरीबों को भी महंगे इलाज की सुविधा देने वाली, जन औषधि योजना से हर किसी को सस्ती दवा देने वाली सरकार, आदर्श ग्राम योजना, ग्राम सिंचाई योजना, फसल बीमा योजना, ग्राम सड़क योजना, ग्राम परिवहन योजना, ग्राम कौशल विकास योजना, ग्राम ज्योति योजना, ग्राम महिला उद्यमी विकास योजना, ग्राम स्वरोजगार योजना और शहरों के लिए स्मार्ट सिटी योजना, स्मार्ट बस स्टैंड योजना, स्मार्ट रेलवे स्टेशन योजना, स्मार्ट सड़क योजना, स्मार्ट प्रकाश पथ योजना, स्टार्टअप इंडिया योजना, डिजिटल इंडिया योजना, स्टैंड अप इंडिया योजना, स्वदेश दर्शन जिससे देश का हर आदमी अपने देश को देख सके, उड़ान योजना जिससे देश का गरीब भी हवाई सफर कर सके, नदी जल परिवहन योजना जिससे देशवासी नदियों से भी यात्रा कर सकें, सेतु भारतम योजना, नमामि गंगे योजना, स्मार्ट गंगा सिटी योजना, नदी बचाओ, सड़क बचाओ, खेत खलिहान और मैदान बचाओ, एक भारत श्रेष्ठ भारत योजना, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ और बेटी का सही समय पर घर भी बसाओ, स्वच्छ भारत मिशन, ऐसे अनगिनत योजना, मिशन और अभियान जिसे हम ठीक से जानते जानते थक जाएं। इस सरकार ने इन अनगिनत योजनाओं और अनगिनत अभियानों के नन्हे पौधों को हमारे और हमारे आने वाले पीढ़ियों के लिए लगा दिया है और इस पर दिन रात काम कर रही है। फिर भी हार क्यों? पहली बार स्वच्छता और पाकीज़गी का पवित्र वातावरण बनाकर देश के गंदगी और गंदे नियत से रुष्ट होकर हमारे देवी देवताओं, ईश्वर, खुदा और गॉड जो स्वच्छ देशों में जा बसे, जहां जानवरों के प्रांगण और कल कारखाने भी स्वच्छता और पाकीज़गी के मिसाल होते हैं, जहां नदी, तालाब और सड़कों पर थूका नहीं जाता, जहां धर्म और मजहब के नाम का उन्माद और आतंकवाद नहीं होता, जहां सच्ची श्रद्धा से भक्ति की जाती है, जहां बेईमानी करने वालों की भीड़ नहीं होती, जहां देशभक्ति सबसे ऊपर होता है, वहां जाकर अपनी कृपा से वैज्ञानिक, तकनीकी और हर तरह के धन, समृद्धि, खुशियां, शक्ति और शांति बरसाने वाली हमारे हर देवी और देवता जिनकी पूजा की बात हम करते हैं, जिन्हें हम अपना देवी और देवता और ईश्वर और खुदा और गॉड मानते हैं, उनको वापस लाने के लिए दिन रात भागीरथी के जैसे प्रयास में लगी हुई सरकार की हार क्यों? चलिए, उपलब्धियां तो बहुत हैं और इनकी बात भी बहुत हुई। अब बात करता हूं उन कमियों की जो इन उपलब्धियों पर भारी पड़ी और परिणाम में बीजेपी को हार मिली। यह हार अनेक कीमती कारणों की मोतियों से गुथकर आपके लिए तैयार किया हूं, जिनके हर एक कारण कीमती और विचारणीय है। हर एक कारण को बड़े गहराई से ढूंढकर आपके लिए लाया हूं। शुरू करूंगा सबसे कीमती कारण से और अंत भी करूंगा सबसे कीमती कारण से। हमारा यह पार्ट 1 संवाद है। अगले संवाद को जरूर देखें। शायद मैं आपके जीवन के बड़े कीमती चंद लम्हों को लेकर आपको पूरे जीवन के लिए कुछ अनमोल पल दे सकूं। जीवन को बिगाड़ने वाले सैकड़ों वीडियो आपने देखे होंगे। शायद आपके जीवन को संवारने वाले वीडियो में हमारे प्रयास को भी जगह मिल जाए।
आपके कीमती समय के कुछ मिनटों का एक लम्हा मैं भी बन सकूं, मैं भी आपका एक सच्चा सुमित्र बनकर आपको जगा सकूं, मैं भी आपको अंधेरे से बाहर ला सकूं। वैसे तो सत्य यह है कि हमें और हमारे जीवन को बनाने और बिगाड़ने वाले, अंधकार और प्रकाश देने वाले, समझ और नादानी देने वाले तो हमारे ईश्वर, खुदा और गॉड हैं। जब हम कर्म अच्छा करते हैं तो वह हमारा सब कुछ अच्छा करते हैं, हमें सुख, शांति और सब सद्बुद्धि देते हैं, और जब हम अपने कर्म बिगाड़ते हैं तभी वह हमें दुख, दरिद्रता और दुर्बुद्धि देते हैं, हमें नादान बनाते हैं, हमारे तन और जीवन को बिगाड़ते हैं। इसी कर्म फल से वो हमें अच्छे और बुरे लोगों से मिलाते हैं। निश्चय ही उनकी कृपा से ही मुझे यह वीडियो बनाने की प्रेरणा आई है। उन्होंने ही शायद अपनी कृपा से हमें आपका सुमित्र बनाया है। जब हमारी अच्छी समझ होगी और अच्छे कर्म होंगे तभी हमारा यह तन, वतन और जीवन अच्छा होगा और अच्छा बनेगा। आपके लिए अगले संवाद में बीजेपी के हार के कारणों की समीक्षा को प्रस्तुत करने जा रहा हूं। इसके लिए पार्ट 2 अवश्य देखें। बीजेपी के लंबे उड़ान और उनके यंत्र में आए गड़बड़ियों को जानने के लिए, जो स्वाभाविक है, जब कोई मशीन बहुत चलता है तो उसमें गड़बड़ी आता ही है। अच्छा और समझदार मालिक अपने गाड़ी को समय समय पर ठीक करके पुनः गाड़ी को लंबी यात्रा के लिए तैयार कर लेता है। आप भी एक जागरूक व्यक्तित्व, नागरिक और अपने घर, परिवार और देश के एक सपूत के नाते भारत माता की भक्ति और सच्ची चौकीदारी के लिए हमारे वीडियो को अवश्य देखें। शायद इसी माध्यम से मैं भी आपके साथ अपने देश के और दुनिया के काम आ सकूं। हो रोशन हिंदुस्तान हमारा, हो बुलंद सारे जहां से इंसान हमारा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। हम यदि इंसान बनेंगे तो फरिश्ते हमें ज़रूर मिलेंगे, हम यदि नादान बनेंगे तो शैतान ही हमें गिरफ्त में लेंगे, फिर तो हमें शैतान ही शैतान मिलेंगे, फिर तो हमें शैतान ही शैतान मिलेंगे। हमें चाहिए फरिश्तों का साथ। जय हिंद।